क्या हुआ बेटा? मुझे घर जाना है। हम शाम को चले जाएंगे। चल। नहीं, अभी जाना है। जाओ। उस दिन पता चला मगरमच्छ तब तक स्ट्रांग है जब तक वो पानी में है। एक बार पानी से बाहर आ गया तो लोग उसे पत्थर से मारेंगे। इसलिए अगर मुझे हमेशा हीरो बन के रहना है तो मुझे सिर्फ गाँव में रहना पड़ेगा। मेरी स्ट्रेंथ भी यहाँ और मेरा फ्यूचर भी यहाँ। पिछली बार तुम लोग मूर्ति लेके गए थे तो हम लोग मान गए थे। इस बार देखते हैं कि कौन लेके जाता है। मैं लेके जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। शो को फोन करो क्या? शो को क्या परेशान करना, मैं हूँ ना। शो को बुला रहे हैं। पहले बताना चाहिए था क्या नाइट का शेड्यूल है। अरे क्यों, किस लिए? मैं अंडरवेयर पहन गया था। ले चलो ले चलो ले चलो। चलो चलो चलो। वो लोग हमें मार रहे हैं। कहाँ पर है? ब्रिज के पास। वो हमें मार कर गणेश जी को ले जा रहे हैं। लड़ाई में व्हाइट शर्ट पहन के जाता है और गधा करके आता है। गधा। मैं इसकी शर्ट्स धो धोकर थक गई हूँ। एल साइज व्हाइट शर्ट खरीद के मेरा वेट कर। सुन बेटा, पापा सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं गए, उन्हें ये जाकर दे देना। गर्म है, जरा आराम से। अरे कहाँ है वो अभी? आ रहा है। बॉक्स मेरे पापा को दे देना। भाई देखो ना मुझे कितना डर है। भैया कैसे भी गणेश जी को वापस लेकर आओ। गणपति बप्पा मोरया। डव पचारुची शैम्पू परे बड़ा टनाटनी। बिल्कुल पूरा टोनाटोनी। बारंबार बड़ा टनाटनी रे डैमेज बॉडी थाए। तेनु डव कंडीशनर एबे बायो प्रोटीन सहित प्रतिथर शैम्पू परे ये खाली गोटे मिनिट रे बाल ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाए। एबे बड़ा टनाटनी नहीं तो डैमेज नहीं। बस खस खस खसीबा बालो। डव कंडीशनर्स। रजनीकांत या रामू काका, किस टाइप के बिजनेसमैन हो आप? बोले सर ये कौन सा बिजनेसमैन का टाइप आ गया? देखो, एक टाइप होता है रजनीकांत टाइप बिजनेसमैन जो कहता है सारे काम भैया मैं ही करूंगा, सेल करनी है मैं करूंगा, परचेस करनी है मैं करूंगा, पैसे नहीं आ रहे रिकवरी करने मैं जाऊं, बैंक से बात मैं करूं, सीए से बात मैं करूं, अकाउंट्स का सारा काम मैं देखूं, अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूं, मैं ही रजनीकांत हूं। या तो इसके पास एम्प्लॉय होता नहीं है या एम्प्लॉय होते तो है पर ढंग के नहीं होते, तो मजबूरी में सब कुछ खुद करना पड़ता है। क्या इस टाइप के बिजनेसमैन हो? और नहीं हो तो फिर तो रामू काका टाइप के होंगे। रामू काका टाइप कौन है? रामू काका टाइप बिजनेसमैन वो बिजनेसमैन होता है जिसमें उसका खुद का तो कोई काम नहीं है, उसका एम्प्लॉय हर 5 मिनट में काम लेके आ जाता है कि सर ये नहीं हो रहा, सार सार सार, और उसके दिन भर बैठ के आप एम्प्लॉय के काम कर रहे होते हो। आपने एम्प्लॉय रखा था समय बचाने के लिए पर वो आपका समय खाता है। आपने रखा था वो आपकी मदद करेगा पर आप दिन भर उसकी मदद करते रहते हो। आपने रखा था वो मुझे कमा के देगा पर आप डबल काम करते हो ताकि उनकी तनख्वाह निकल जाए, तो आप हुए रामू काका। अब इन दोनों में से अगर कोई आप एक हो तो इसका कारण सिंपल सा एक है कि आप काम करने के तो चैंप हो, रॉक स्टार हो, नंबर 1 हो, लेकिन आपको काम करवाना नहीं आता। और जिसको काम करवाना नहीं आता वो या तो रामू काका होगा या रजनीकांत। और इसके चक्कर में दिक्कत क्या होती है, आपकी सेल्स भी आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि आप तो सुबह शाम लगे हो एम्प्लॉय की सेवा में, कंपनी के अंदर बैठे हो तो मार्केट जाने का टाइम नहीं है, तो कस्टमर बढ़ते नहीं है, मार्केट समझ आता नहीं है और ग्रोथ नहीं हो पाती। सेल अटक गई। अब इधर सेल हो रही नहीं और आप अंदर फंसे हो तो फिर क्या आएगा? फिर आएगा फाइनेंस काटने। वो कहेगा प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, जो हो रहा है वो बच नहीं रहा, तो फिर क्या करेंगे? लोन लेंगे और लोन के चक्कर में फंसेंगे। और ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रॉफिट है कि नहीं है, पैसा कहाँ से आया, कहाँ पे गया, और जैसे तैसे राम भरोसे काम चल रहा होता है। कहीं मैं आपके जीवन की कहानी तो नहीं बता रहा। तो सर आप किसी भी शहर में किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको अपने प्रोडक्ट सर्विस पे तो आपकी कमांड है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट, फाइनेंस, सेल्स,
सेल्स मार्केटिंग आना अत्यंत आवश्यक है और जब तक नहीं आएगा यही हालत बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे थे या टॉप बिजनेसमैन क्या क्या सीक्रेट ऐसा करते हैं जिससे उनका बिजनेस इतनी तेजी से दौड़ता है, चलता है, तो आज आपका लकी डे है। मैं इस संडे 10 से 2 एक मास्टर क्लास कर रहा हूँ व्यापारी टू सीईओ नाम से, जिसमें मैं डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा कि एज अ व्यापारी आपने क्या क्या गलती की, किस किस डिपार्टमेंट में जिस वजह से आप परेशान हो और उसको उपाय क्या है उसको सुधारने के, और टॉप सीईओ जैसा काम करते हैं वो सभी टिप्स मैं आपको लाइन से दूंगा। मैं राहुल मालोदिया हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और आपके बिजनेस का डॉक्टर हूँ जो प्रॉब्लम डायग्नोस करेगा और आपको दवाई लिख के देगा कि आपको आखिर करना क्या है। मुझ पे अगर 1% भरोसा हो, खुद पे 99% भरोसा हो, तो इस संडे 4 घंटे मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो ये 4 घंटे पावर रखते हैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए। तो नीचे एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए और मिलते हैं इस संडे को। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, लेट बिल्कुल मत होना। किसकी हिम्मत हुई हमें हमारे गांव में रोकने की? गणपति बप्पा मोरया। अकेले जिसकी फोन खरीदने की औकात ना हो वो कवर ही गिफ्ट करेगा ना। अपनी गर्लफ्रेंड के गंदे कपड़े धोने वाले गरीब बॉयफ्रेंड के सामने क्यों अकेले खींचेगा क्या? सही है। अरे खींचो ना। हाँ, आ गए। अबे रस्सी नहीं, मेरा शर्ट है। क्या यार, नहीं आ रहे? इसको लड़ते हुए देखना था। तू हमेशा अपनी शर्ट क्यों उतारता है? शो ऑफ के लिए क्या? हाँ, ये शो ऑफ के लिए ही है, इसीलिए ऐसा करना जरूरी था। तूने उतार दिया क्या? अरे तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो यार? मैंने ये बॉडी छुपाने के लिए नहीं, कभी कभी दिखाने के लिए बनाई है। अब तुम लोग की नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोटा हो गया हो क्या? बॉस की ओपनिंग के लिए एमएलए को बुलाया। अपने पास एक लिस्ट है, हाँ। अपने लोकल क्रिकेट टीम वालों को कुछ बैट्स और बाकी चीजें दे देंगे। अपने ट्रेजरी में कितने पैसे हैं? कुछ नहीं है, माइनस है। अबे चित हो, वैसे मैं वो सब मैनेज कर लूंगा। अभी हाँ। दुकान जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे सुनना, चल बॉस की ओपनिंग की सारी अरेंजमेंट कर अब देना। ये क्या दवाई बेचकर पैसे कमाएगा और ट्रेजरी में डोनेट कर हाँ, देगा? मतलब वो जैकेट के पैसों का क्या हुआ? अरे रुक जा, अरे रुकना यार, रुक जा जा अभी। तुम मंदिर के बड़े पंडित को जानते हो? इसकी कुंडली लिखने के 2 दिन बाद ही वो गुजर गए। हाँ बस भी कीजिए ना। मुझे पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था कि इसे अपनी जिंदगी से निकालना है। ये लो, एक गोली सुबह और एक गोली रात को कैसे खाने चल के रहा बाद है? क्या ये तो सही। मैंने नाश्ता नहीं किया है, फिर भी खा सकता हूँ क्या? हाँ, खा सकते हो। खा सकता हूँ ना? हाँ। ठीक है, आप पे विश्वास रख के खा रहा हूँ। ए, कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने तुझे आज मारा नहीं है ना? नहीं भैया, मैं गाड़ी से गिर गया था इसलिए चोट लग गई। मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अगर अचानक इससे कोई एजुकेशन के जय बारे से- में पूछ लिया तो ये कुछ नहीं बता पाएगा। इस दुकान के सारे डब्बे इससे मार खाए लोगों को ठीक करने में ही खत्म होते जा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि मैं ये दुकान इसके लिए चला रहा हूँ कि लोगों के लिए। ए, कुछ पैसों का इंतजाम करना। अगले हफ्ते वो काउंटर में नहीं रहेंगे तो उसमें से निकाल के दे दूंगा। अभी बंदोबस्त कर दे। मेरे पास पैसे नहीं है। हे,
तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? उससे बात करोगे तो जो सीखा है वो भी भूल जाओगे। जानते हो, बच्चे को बड़ा करना इस दुनिया में इकलौता ऐसा बिजनेस है जहाँ लॉस होता है और लोग कर्जे में डूब के भी उसे चलाते हैं। कर्जे में? हे, तुमने 10 अलग दवाइयाँ क्यों लिखी? इसका चेकअप मैं कर नहीं पाया, इसलिए 10 दवाइयाँ दी ताकि कोई तो काम कर जाए। सुनो भाई, तुम हॉस्पिटल जाके दिखाओ, जाओ। और आरएमपी जी, आप यहाँ से जाइए, जाइए यहाँ से जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। बेवकूफों को मुझे ही क्यों झेलना पड़ता है? तुम्हारे बाप के पास कोई खजाना नहीं है, अच्छी तरह दुकान संभालना सीख लो, नहीं तो मैं इस दुकान को छोटू को दे दूंगा, यही संभाल लेगा। इनके पास बस एक ही मेडिकल शॉप है, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे चांद पर पहुंच गए हो। चुप करना। क्या मैं ये संभाल नहीं सकता? इनको बोल दो कि सारा सब कुछ मेरे नाम पे कर दे, अकेले सिंगल हैंडेड सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, वो भी अच्छे से। अच्छा, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो 2 मिनट में यहाँ जो दवाइयाँ लिखी हैं वो लेकर आओ, जाओ। अगर मैं ले आया तो? पहले लाओ तो। हाँ, लाता हूँ ना। तुम ही दे मैं ही दो दूंगा, ना। आप शांत रहो। हाँ, ये लो। दो मुझे। देखो, इन्होंने बोवेल मूवमेंट के लिए दवाई मांगी थी और तुम्हारा बेटा मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे रहा है। क्या करूं इसका? कस्टमर्स को इतनी देर वेट करा के अगर गलत दवाई देंगे तो क्या वो दोबारा हमारे पास आएंगे? मेडिकल शॉप में काम कर रहे हो तो 2 बार चेक करके दवाई देनी चाहिए। इससे ये तो हो नहीं रहा और इसे काउंटर संभालना है। अरे माँ, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए? हंस क्यों रहे हो? बताओ ना क्या चाहिए? क्या हुआ? ये लो, एंजॉय करो। सिर्फ चिट्ठी पढ़ना सब कुछ नहीं होता, एक्सप्रेशंस पढ़ के भी दवाई देनी होती है। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। थैंक यू।